गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेट्स गेट टू फाइंड द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड। DEWEY emphasize that education must begin with psychological insight into the children's capacity, interest and habits. इस पॉइंट के अंदर जो हमारे DOA हैं वो ये बता रहे हैं कि एजुकेशन जो है एक साइकोलॉजिकल इंसाइट देखना होता है चाइल्ड के कैपेसिटीज़ में, इंटरेस्ट में और उसके हैबिट्स में। मतलब उसकी कैपेसिटीज़ को इंसाइट करना, अंदर से जानना उसके क्या इंटरेस्ट हैं और उसके क्या हैबिट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन साइकोलॉजिकल नीड्स में। आपका बच्चा क्या इंटरेस्ट रखता है, कितनी कैपेसिटी है, क्या हैबिट है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द चाइल्ड ओन इंस्टिंक्ट एंड द पावर फर्निश द मटीरियल एंड गिव द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एजुकेशन। बच्चा जब खुद के बारे में जानता है, इंस्टिंक्ट्स के बारे में जानता है, अपने अंदर के बारे में जानता है एंड उसको पावर्स पता चलती हैं एंड फर्निश द मटीरियल एंड गिव द स्टार्टिंग पॉइंट, और मटीरियल जिससे उसको पता चलता है उससे एक एजुकेशन को स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। एजुकेशन शुड कनेक्ट विद एक्टिविटीज़ द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी इंगेज्ड इन, ensuring that learning is relevant and engaging। इसमें क्या होता है, एजुकेशन में बच्चों को या हम सबको एक्टिविटी से कनेक्ट होते हैं हम, और हम सीखते हैं, हम लर्निंग सीखते हैं। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीखना 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 नॉन स्टॉप प्रोसेस है। दिस अप्रोच फॉस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ती है और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड को कर रहा है। अगला पॉइंट जो ऑप्शन में है सोशल नीड, वो ये भी कह रहे हैं एजुकेशन एज द फंडामेंटली सोशल प्रोसेस है। पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है, फिर हमारी सोशल नीड पूरी होती है। वो ये कहते हैं दैट लर्निंग अकर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। हमेशा दूसरों से बातचीत करके लर्निंग आती है, कोलैबोरेशन करने से, और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पता है कि मुझे मेरी ये हैबिट है, मेरा पर्टिकुलरली ये इंटरेस्ट है, मेरी कैपेसिटी है, तो मैं आपस में जाके कोलैबोरेट करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा होएगा। स्कूल्स शुड फंक्शन एज मिनी सोसाइटीज़ वेयर स्टूडेंट्स नॉट एन एकेडमिक कंटेंट बट द स्किल्स, वैल्यूज़ एंड द नॉर्म्स। क्या होता है कि जो स्कूल्स हैं एक मिनी सोसाइटीज़ माने जाते हैं, जहाँ पे बच्चे ना सिर्फ एकेडमिक कंटेंट सीखते, ना पढ़ाई सीखते केवल, बट ऑल्सो सोशल स्किल्स, कैसे उन्होंने स्किल्स बाहर निकलना है, क्या वैल्यू और नॉर्म्स है। सोशल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक सिटीजन हु कैन इंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन अ डाइवर्स सोसाइटी। तो जो ये सोशल का डायमेंशन है, पूरा एरिया है एजुकेशन में, बहुत ज़रूरी है ताकि सिटीज़न डेमोक्रेटिक बन सके और कंस्ट्रक्टिवली एक डाइवर्स सोसाइटी बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब कुछ इसमें आ गया। थ्योरेटिकल नीड तो है ही, इसमें हम राइटिंग करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअल और हमारे जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सीखते हैं, माइंड से सीखते हैं, इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज़ करते हैं। DUA believe that education should not only impart the knowledge but also cultivate critical thinking and the problem solving skills। DUA ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ नॉलेज को ही नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग को भी कल्टीवेट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करता है। ये मेरी जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ वो मेरी थ्योरेटिकल है, और जब मैं इसको बाहर जाके करूँगी तो वो सोशल हो जाएगा, और अगर मैं अपने माइंड से सब रेडी करूँगी तो वो मेरी साइकोलॉजिकल नीड हो जाएगी। एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग education addresses the theoretical need by developing ability to analyze, reason and understand the complex concepts। पर्सनल नीड तो बहुत ही है इंडिविजुअल ग्रोथ्स के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए मानती हूँ हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर पर्सनल नहीं हो सकती, सोशल हो सकती है। सो जब बच्चा पढ़ाई करता है एक तो ग्रोथ होती है और उसको रियलाइज़ होता है। DUA emphasize the importance of aligning educational experiences
with the personal interest and experiences of the student. By allowing students to explore the topics that resonate with them, education becomes a tool for the personal development, fostering a sense of identity, purpose, and motivation. जब जब बच्चा पढ़ाई करता है, टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता है, अपने साथ जोड़ता है, एजुकेशन एक पर्सनल डेवलपमेंट का भी टूल काम करती है। उसे अपनी पहचान पता लगती है, अपनी पर्पस और अपना मोटिवेशन भी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली फ़िलॉसफिकल एंड एजुकेशनल थॉट हैं, जो कि बीएड में पढ़ाए जाते हैं और यूजीसी नेट ऑफ एजुकेशन में भी ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको समझ में आएगा और आप अपने आप ही आंसर दे दोगे।